तो लोग का एक और नया चैप्टर आ चुका है और मैं कसम से बता रहा हूँ ये वाला चैप्टर नेक्स्ट लेवल है भाई, क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हमें जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई है वो तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। खैर आज की इस वाली वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन भी करेंगे, पर उससे पहले इस खतरनाक लेवल के चैप्टर का रीकैप ले लेते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है नंबर 5 गितेकिम से बोलता है, साले अगर तू मरना नहीं चाहता तो मुझे बता आखिर तू है कौन। इसे सुनकर अपना वेपन जीनियस गितेकिम से बोलता है कि जिनरैंक गैंग के बंदे काफी मुश्किल से मिले तो इन्हें मारना मत, क्योंकि इनकी मदद से हम जिनरैंक के पास जा सकते हैं। इतने में नंबर 5 गो के सामने आ जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है, गन एंड गो तुम दोनों फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बीच में काफी दिखे थे और मैं हमेशा से तुम दोनों का कुत्ता बनाना चाहता था और देखो आज वो दिन आ चुका है। इतने में नंबर 6 गितेकिम से बोलता है, अगर ये गो है फिर तो तू पक्का गन होगा ना। जिसे सुनकर अपना वेपन जीनियस बोलता है, अगर तुमसे किसी ने कहा ये गन है, अपना गन इतना भी ब्रूटल नहीं जितना ये बंदा है, और गन कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे तुम ऐसे ही लेते फिरो। खैर इसे सुनकर इन दोनों की खलस जाती है और गो के ऊपर अटैक कर देते हैं और गो ने बस अपने पेन का यूज करके दोनों का कुत्ता बना दिया। खैर वो दोनों साथ में मिलकर अपनी मुट्ठी का यूज करके गो के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और ऊपर से दोनों की मुट्ठी काट देता है और बोलता है, मैं और गन फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बीच में बिल्कुल नहीं थे, हम सिर्फ गन एंड गो है, बस इतना काफी है। और अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा आखिर जिनरैंक कहाँ पर है। और फिर दोनों का कुत्ता बना देता है और चारों तरफ खून ही खून हो जाता है, पर फिर भी दोनों में से कोई भी जिनरैंक के बारे में नहीं बताता। इतने में गितेकिम अचानक से आता है और अपनी एक्स का यूज करके दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर तो एक टाइम के लिए अपना गो भी शॉक हो जाता है। यार अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अलाइट से मार खाने के बाद जैगियोना जमीन में पड़ा होता है और जेम्स ली से बोलता है, इन सभी का पावर लेवल काफी ज्यादा है, मैं इन्हें डिफीट नहीं कर सकता। जिसे सुनकर जेम्स ली बोलता है, अगर ऐसी बात है तो इंचियोन वाली डील खत्म होती है। जिसे सुनकर ये फाइट करने के लिए वापस से रेडी हो जाता है और तभी जेम्स ली बोलता है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने काफी मेहनत की है, अब फोन को जिनरैंक को पास करो। खैर अब फाइनली जिनरैंक जेम्स ली से बातें करता है, जहाँ जेम्स ली जिनरैंक से बोलता है, मुझे हुशान को दे दे। जिसे सुनकर जिनरैंक बोलता है, मैं तुम्हें हुशान को दे दूंगा और उससे पहले तुमने मेरे लोगों के साथ जो किया वो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, और फोन को क्रश कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। खैर डैनियल जिनरैंक के पास आता है और अपने बकवासी प्लान के बारे में बताने लगता है, अब तक मैंने हुशान के अंदर जो कुछ भी बकचोदी की वो सब मेरा प्लान था, क्योंकि मैं जेम्स ली को ऐसा दिखाना चाहता था कि मैं उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। खैर जेम्स ली कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है, तो जेम्स ली को रोकने के लिए मैं हुशान के साथ अलायंस बनाना चाहता हूँ और ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। इतने में यहाँ गितेकिम और अपना वेपन जीनियस भी आ जाता है। खैर गितेकिम जिनरैंक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और लिटरली भाई इस बंदे की हेड जिनरैंक से भी ज्यादा है। खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की प्रेडिक्शन के बारे में, और यहाँ मैं कुछ ऐसी भी प्रेडिक्शन करने वाला हूँ जो हो सकता है फ्यूचर के अंदर सच होंगी। तो चैप्टर की शुरुआत में जिस तरह से हमें गितेकिम और अपने वेपन जीनियस का टीम वर्क दिखाया गया है, इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है आने वाले चैप्टर्स के अंदर अपना गोकिम पक्का जेम्स ली को बिट्रे कर देगा, और ऐसा भी हो सकता है अपने किसी प्लान को फॉलो कर रहा है। बाकी यहाँ गितेकिम ने जिस तरह से नंबर 5 और नंबर 6 के ऊपर अटैक किया है, काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होगी, ये दोनों जिंदा हैं या मर चुके हैं। उन्हें मैं बता दूं ये दोनों मर चुके हैं। वैसे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं बोल सकते, पर अगर हम लुकिज्म के विकिपीडिया के ऊपर जाएं और वहाँ इन दोनों का स्टेटस चेक करें तो हमें पता चलता है ये दोनों मर चुके हैं, और ये अपने आप में ये काफी शॉकिंग बात है यार। बाकी चैप्टर के आखिर में हमें दिखाया गया है गितेकिम को देखने के बाद जिनरैंक पूरी तरह से रिलैक्स है, तो हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें इन दोनों की एक प्रॉपर फाइट दिखाई जाए और जिनरैंक के सामने इसके लोगों की डेड बॉडीज पड़ी है, और इस सब को देखकर जिनरैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि जिनरैंक एक ऐसा बंदा है जो अपने लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जिनरैंक अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करे, और हो सकता है हमें जिनरैंक का एक पावर अप भी दिखाया जाए, और अगर इस फाइट को डैनियल भी ज्वाइन करता है तो काफी चांसेस है हमें यूआई डैनियल भी देखने को मिले। बाकी यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली है, काफी टाइम से हमें एली जैंग को नहीं दिखाया गया, तो मुझे ऐसा लगता है जैगियोना ने यहाँ आने से पहले एली जैंग को जेम्स ली के प्लान के बारे में पहले ही बता दिया होगा, और अपना एली जैंग डैनियल की मदद करने के लिए बैकअप लेने गया होगा। बाकी जेम्स ली का ये वाला पैनल भी थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है, क्योंकि इस पैनल को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है जेम्स ली के अपार्टमेंट के अंदर कोई पर्सन आया है। खैर ये बस प्रेडिक्शन है और ये सच होंगी ये तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा। खैर आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।